हम्म, नमस्कार। डिजिटल कक्ष में आप सभी का स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने राजस्थान में भक्ति आंदोलन भाग 1 के अंतर्गत भक्त संत मीराबाई की चर्चा की थी। आज इस भाग 2 में संत दादू दयाल की चर्चा करेंगे। संत दादू दयाल दादू पंथ के प्रवर्तक हैं। दादू दयाल का जन्म फाल्गुन सुदी 9 विक्रम संवत 1601 तदनुसार सन 1544 ईस्वी को हुआ था, किंतु ये कहाँ और किस जात में जन्मे, इस संदर्भ में इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है। क्षितिमोहन सेन, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें मुसलमान स्वीकार किया है, तो सुधाकर द्विवेदी ने मूची बताया है। दादू पंथी इन्हें ब्राह्मण कुल में उत्पन्न मानते हैं और माता का नाम बसीबाई बताते हैं, परंतु ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने की बात मोती सिंह के अनुसार इनके अनुयायियों ने उच्च कुल में जन्म सिद्ध करने के लिए फैलाई। दादू के शिष्य रज्जब दादू की जाति धुनिया मानते हैं। प्रोफेसर पेमाराम ने भी इन्हें धुनिया ही स्वीकार किया है। इनका पालन पोषण लोधी राम नामक नागर ब्राह्मण ने किया था। बताया जाता है कि उसने अहमदाबाद गुजरात के निकट नदी में बहते हुए दादू को प्राप्त किया था। सन 1551 ईस्वी में दादू के नाना सुखदेव ने इनका 7 वर्ष की अवस्था में बड़नगर में विवाह कर दिया। चूँकि आध्यात्मिक मार्ग के राही थे, अतः साधु संतों से मिलना जुलना निरंतर बना हुआ था। तभी योगायोग ऐसा बैठा कि बुद्धानंद से इनकी मुलाकात हुई और उनसे दीक्षा प्राप्त कर ली। अब दादू अपनी भक्ति साधना में मग्न हो गए और 18 वर्ष की आयु में ये अहमदाबाद से चल पड़े और करडाला नामक जगह पर 6 वर्ष तक घोर तपस्या में संलग्न रहे ताकि आत्म साक्षात्कार हो सके। अपनी भक्ति साधना में लीन दादू काफ़ी समय तक भ्रमण करते रहे और सन 1568 ईस्वी में सांभर में आने के बाद इन्होंने अपना उपदेश देना प्रारंभ किया। ये राजस्थान में इनका पहला उपदेश स्वीकार किया जा सकता है, जिसमें इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों के ही धार्मिक अंधविश्वासों का खंडन किया, जिससे लोगों में इनका काफ़ी विरोध हुआ। फिर भी ये अपनी धुन में रत रहे और सांसारिक लोगों की चिंता नहीं की। 1574 ईस्वी में दादू ने ब्रह्म संप्रदाय के नाम से एक संप्रदाय की स्थापना की। इसके बाद जीवन पर्यंत इसी संप्रदाय के विकास और प्रचार प्रसार में लगे रहे। यही ब्रह्म संप्रदाय बाद में अपने उनके नाम से दादू पंथ या दादू संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सन 1575 ईस्वी में इनके गरीब दास नामक पुत्र एक उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात मिस्कीन दास एवं शोभा कंवरी, रूप कंवरी नामक 2 पुत्रियां भी हुई थीं, किंतु दादू पंथी इसे नहीं मानते हैं। इसी वर्ष वे अपनी शिष्य मंडली के साथ आमेर आए, यानी जयपुर के पास आमेर आए और करीब 14 वर्ष तक वहीं रहे। इस बीच उनकी ख्याति काफ़ी दूर तक फैल गई। बताया जाता है कि 1585 ईस्वी में इनकी अकबर से भी भेंट हुई। तब फतेहपुर सीकरी में कोई 40 दिन प्रवास के दौरान सत्संग किया। तत्पश्चात दादू पुनः आमेर आ गए। इन्होंने काफ़ी भ्रमण करके अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। सन 1602 ईस्वी में ये नारायणा गांव में आ गए।
यहाँ 1 वर्ष बाद ही सन 1603 ईस्वी में इस नश्वर संसार को इन्होंने त्याग दिया, अर्थात इनका देहांत हो गया। वहाँ पर इनकी स्मृति में संगमरमर का भवन बना हुआ है, जिसमें इनके पगल्या पद चिन्ह बने हुए हैं। दादू के पार्थिव शरीर को मेराना की पहाड़ी की एक खो में रख दिया गया। आज भी दादू पंथी इसी स्थान को बड़ा पवित्र मानते हैं। इनकी यादगार में ही प्रतिवर्ष फाल्गुन मास में एक बड़ा मेला भी लगता है, जिसमें इनके अनुयायी भाग लेकर दादू को श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। दादू की शिष्य परंपरा में यूँ तो 152 शिष्य माने जाते हैं, किंतु उनमें 52 प्रमुख हैं। 100 शिष्य तो आत्मचिंतन में इतने अधिक लीन थे कि ना तो उन्होंने शिष्य बनाए और ना किसी स्थान विशेष पर ही रहे। ये तो पूर्णतः वीतरागी थे। शेष 52 शिष्यों ने ही अपनी शिष्य परंपरा को अक्षुण्ण रूप में बनाए रखा, अतः उन्हें 52 थांबा कहा जाता है। इस पंथ के साधु विवाह नहीं करते हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए दादू द्वारों में रहते हैं। ये आडंबर पूर्ण जीवन से रहित होते हैं, अतः छाप तिलक नहीं लगाते, मूर्ति पूजा नहीं करते, चोटी नहीं रखते और गले में माला भी नहीं पहनते हैं। ये दादू राम का जप करते रहते हैं। मिलने पर परस्पर अभिवादन में सतराम कहते हैं। दादू द्वारों में दादू वाणी रखते हैं, जिसे बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़कर पूर्ण लाभ कमाते हैं। इस पंथ के लोग भाद्रपद मार्गशीर्ष एवं ज्येष्ठ सुदी अष्टमी का व्रत करते हैं। दादू द्वारा रचित वाणियों की संख्या 3000 से भी अधिक है। ये प्रायः कविताओं में अपने विचार प्रकट किया करते थे, जिनका संकलन उनके शिष्यों ने दादू दयाल की वाणी तथा दादू दयाल का दूहा, दादू दयाल रा दूहा में किया है। इनकी शिक्षा एवं सरल उपदेश सहज में ही आम जन को समझ में आते थे, जिससे इनकी लोकप्रियता काफ़ी अधिक रही। उदाहरण के तौर पर एक दोहा देखिए कि माया सांपण सब डसे कनक कामणी होय, ब्रह्मा विष्णु महेश लो दादू बचे न कोय। दादू ने मन को सर्वाधिक चंचल बताते हुए कहा है कि इसे बस में करना बड़ा दुष्कर कार्य है। ब्रह्म तो प्राप्त करने में यह चंचल मन ही सबसे अधिक बाधक होता है, क्योंकि ये मन चारों दिशाओं में बेलगाम घोड़ों की तरह दौड़ता रहता है। यदि इस पर काबू पा लिया जाए तो ब्रह्म से सहज ही मिलन हो सकता है। इसी प्रकार जगत के रहस्य को भी समझाया कि ईश्वर ही जगत का नियंता है, जिसे अपनी लीला के लिए ही इसकी रचना उसने की है। सृष्टि के संदर्भ में इनका मानना है कि ब्रह्म से ओमकार की उत्पत्ति हुई और ओमकार से पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, इन 5 तत्वों की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से दादू ने जगत तथा जगत के हर व्यवहार एवं संबंध को झूठा कहा है, सिवाय परमात्मा, परमपिता के सब झूठा है। अतः जगत में रहते हुए इस एक ही सत्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। दादू बुद्ध की भांति जीते जी मोक्ष प्राप्त या मुक्ति प्राप्त कर लेने की बात सुझाते हैं। दादू शरीर की समाप्त तथा मृत्यु के बाद मोक्ष को स्वीकार नहीं करते हैं। वे इसे केवल पिंड मोक्ष मानते हैं। जीवन अथवा प्राण मोक्ष को ही दादू वास्तविक मोक्ष मानते हैं। वे कहते हैं कि इसी जगत में रहते हुए इसी शरीर से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। उनका कथन है कि मनुष्य ईश्वर की उपासना या नाम से उच्चारण से मन, इंद्रिय तथा प्राण का निरोध करता हुआ देहादि के अभ्यास को सर्वथा नष्ट कर दे और शुद्ध निरंजन आत्मा में अपनी सुरति को अविच्छिन्न रूप से लगा दे, जिससे सदैव उस शाश्वत आनंद की अनुभूति होती रहे और किसी भी प्रकार के दुख की प्रतीति न हो। जीते जी इस स्थिति को प्राप्त करना ही मोक्ष अथवा मुक्ति है। वे निरंजन, निराकार, निर्गुण ब्रह्म को मानते हुए उसकी प्राप्ति के लिए कहते हैं कि मानव को अहंकार को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जहाँ राम तह मैं नहीं, मैं तह नाही राम,
दादू महल बारीक हैं तवे को ना ही ठाम। दादू ने बताया कि विरह रूपी अग्नि में मन के समस्त विकार दूर हो जाते हैं और अहंकार नष्ट हो जाने पर मन उस परम ब्रह्म में लीन रहता है। समाज सुधारक के रूप में दादू ने समाज में व्याप्त बुराइयों, आडंबरों, ढोंग, भेदभाव, जाति प्रथा इत्यादि का खंडन किया है। उन्होंने हिंदू व मुसलमान दोनों को समझाया है कि वे जाति पात एवं वर्ग भेद के पछड़े में विश्वास नहीं करें। वे स्वयं को न हिंदू मानते हैं न मुसलमान। हिंदू मुसलमान की एकता एवं अखंडता के लिए दादू ने तर्कपूर्ण भाषा में अपने विचार व्यक्त किए हैं। वे तीर्थ यात्रा के महत्व को भी स्वीकार नहीं करते। उन्होंने बताया कि सिर मुंडवाने या जटा बढ़ाकर विभिन्न प्रकार के वेश धारण करने से ईश्वर के साक्षात्कार नहीं होते हैं। दादू ने कहा कि मंदिर व मस्जिद तो हमारे शरीर में ही है, इसलिए अंतःकरण की उपासना करनी चाहिए। तो दादू ने अपने तल स्पर्शी शब्दों के माध्यम से देश काल एवं वातावरण के अनुरूप सरल सहज जो उपदेश दिया, उससे इनका पंथ शीघ्र ही लोकप्रिय होता गया। इनकी मृत्यु के बाद इनके पंथ का विभाजन हुआ, जिसकी चर्चा आगे आपसे की जाएगी। ये प्रारंभिक तौर से दादू के बारे में जो जानकारी थी उसकी चर्चा अभी हुई। यदि आपको इस संदर्भ में कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखें। और धन्यवाद।